अगर आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव पे भरोसा नहीं है, आपको लोगों पर भरोसा नहीं है, तो नहीं, चुनाव लड़ना हमारा क्यों? अमित शाह और मोदी पर भरोसा नहीं है। मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा भरोसा ये दो लोगों पर नहीं है, दो व्यापारी है, ये राजनीतिक लोग नहीं है। तो व्यापारियों से तो आपके भी संबंध है। आप अडानी की बात करते हैं, आप तो अंबानी की शादी में जाते हैं। ये सवाल नहीं है आपका, ठीक। ये देखो, मुंबई एक औद्योगिक सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहां व्यापार होगा ही। मुंबई में नहीं व्यापार होगा तो कहां होगा? इसलिए तो दो व्यापारी मुंबई लूटना चाहते हैं ना। व्यापार तो मुंबई में होगा, व्यापार कलकत्ता में होगा, व्यापार लखनऊ में होगा, व्यापार पटना में होगा। बड़े शहरों में ही व्यापार होगा। व्यापार बेंगलोर में होगा, बेंगलुरु में होगा ना। कहां होगा व्यापार फिर? क्या कराची, इस्लामाबाद में होगा? ये बात भी कही जा रही है, ये बात भी कही जा रही है कि दरअसल ये ठाकरे बचाओ मुहिम चल रही है, मुंबई बचाओ मुहिम। ठीक है ना, क्योंकि ठाकरे बचेगा तो मुंबई बचेगी ना। और कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मुंबई तो बेच कर खा रहे हैं। देखिए ना, धारावी, मदर्स डेयरी, मुंबई के पूरे सॉल्ट लैंड, मुंबई के टोल्स, नहीं, किसको बेचे हैं? अभी ससुन डॉक बेच दिया। संजय जी, आपकी सत्ता होते हुए ही ये हुआ है। जो मुंबई की आज की स्थिति है, ये गलत है। 1997 से शिवसेना बीएमसी में सत्ता में है, उसके बावजूद हुआ है। साहिल, मैं कटघरे में नहीं खड़ा हूं, मैं आपको बताता हूं। कटघरे में कौन खड़ा है फिर? नहीं, मैं आपके सवाल को जवाब दे। मैं आरोपी नहीं हूं, अजीब बात नहीं। मैं आरोपी नहीं है, सांगतो मैं आरोपी नहीं हूं। पर आप शिवसेना के नेता तो है ना? आप शिवसेना के नेता है जो सत्ता में डेफिनेटली मैं शिवसेना का नेता हूं, मैं शिवसैनिक हूं। मैं मुंबई को और मेरे पार्टी को डिफेंड करूंगा। आप बार बार मेरे पार्टी पर इल्जाम मत लगाइए कि आपके वजह से हो रहा है। नहीं, जो सत्ता में आप सत्ता में उन पर इल्जाम लगाएंगे हम। कहां सत्ता में है हम? आप सत्ता में थे। सत्ता में थे और है में फर्क है। 4 साल हम सत्ता में है। 4 साल में जितनी मुंबई का नुकसान हुआ है उतना ब्रिटिश अंग्रेजों ने भी नहीं किया है कभी, ना कांग्रेस ने किया है। तो आपको लगता है कि अभी सत्ता किसी और की चल रही है और उसके वजह से मुंबई का ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, कोशिश चल रही है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये कोशिश चल रही है और कोशिश रंग भी ला रही है। ऐसा नहीं कि रंग नहीं ला रही है उनकी, क्योंकि उनके हाथ में इतनी जबरदस्त पावर है, पैसा है, सब कुछ है। हाँ, गुंडाशाही है। हम उनसे भी लड़ेंगे, हम भी तो गुंडे हैं, हम उनसे भी लड़ेंगे। थोड़ा वो ज्यादा बड़े हो गए हैं अभी आज। नहीं, देखो, जिसके पास गुंडागर्दी उनके सामने नहीं चल रही। पुलिस है, पुलिस फोर्स जिसके पास होती है उसका ज्यादा गुंडागर्दी चलती है। ये हमने भी सालों साल से देखा है, लेकिन फिर भी हम उनसे टक्कर ले रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं आज तक के मंच से, उसी दिन संजय राउत ने, जो पत्रकार भी है और खास करके चुनाव के समय पे वो हमारा हक छीन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि संजय राउत फिर पत्रकारिता के मूड में चले जाते हैं। और जैसे आज उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जॉइंट इंटरव्यू किया हुआ है, जो हमने भी पिच किया था, लेकिन चूंकि संजय राउत घर के हैं, सामना उनका है, तो उन्होंने आपको इंटरव्यू दे दिया। तो आपको भी मिलने वाला है ना? नहीं, बट साथ में थोड़ी ना देंगे हम। साथ में दे देंगे ना। क्या सबसे बड़ी खबर क्या है आज के इंटरव्यू? क्या उस इंटरव्यू के जरिए बाहर निकला है? जो पहला जॉइंट इंटरव्यू आज आप सामना में छपा है, उसके जरिए क्या बाहर निकला? नहीं, बात दोनों भाइयों ने यही कहा है, ये आखिरी लड़ाई है मुंबई की, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी बात है कि ये जो सरकार है, चाहे शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, ये चाहे कोई भी बात करे, लेकिन मुंबई का डेथ वारंट दिल्ली से निकल चुका है, हमको उसको रोकना पड़ेगा। कांग्रेस का क्या करेंगे? कांग्रेस आपके साथ में नहीं है। आंकड़े दिखाते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम और बाकी वोट आपसे दूर लेके जा रहा है। आप पर भी अपॉर्चुनिज्म का आरोप लगता है, क्योंकि आपको जब जरूरत थी तब आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। अब जब आपके भाई आपके साथ में आ गए तो कांग्रेस को ढकेल दिया। ये बात गलत है। मैं आखिरी क्षण तक कांग्रेस के साथ में बात कर रहा था। हमने कांग्रेस को बार बार कहा कि ये मौका है बीजेपी को मुंबई से हटाने का। मैंने दिल्ली में भी बात की, मैंने जो यहाँ के उनके हाईकमांड है, इंचार्ज होते हैं रमेश जी, उनसे भी बात की। कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए उतनी हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम एक साथ रहेंगे। ये हमारी हमेशा भूमिका रही, आज भी है। देखिए, ये महाविकास आघाड़ी का चुनाव नहीं है। ये जो लोकल बॉडी चुनाव होता है ना, ये खास करके स्थानिक मुद्दों पर चलता है। महाविकास आघाड़ी बनी थी विधानसभा के लिए, वो आज भी कायम है।
इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा के लिए, वो भी कायम है। अब लोकल बॉडीज में कांग्रेस को एक अलग भूमिका लेनी है, तो उनकी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो निर्णय ले लिया। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत समझाया। लेकिन आप कांग्रेस के साथ में रहेंगे चुनाव के बाद? रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। राज ठाकरे आपके साथ में रहेंगे? डेफिनेटली रहेंगे। आप तीनों मिलके 100%। राज ठाकरे, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी तीनों मिलके साथ में रहेंगे? देखो, सब मिलकर मुंबई महानगर पालिका के ऊपर भगवा लहराएंगे।